नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे मूल अधिकार एवं फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है आज की हमारी पहली क्लास जो है हो जाती है। तो यहाँ पे हम पहली क्लास हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है आज की हमारी पहली क्लास जो है हो जाती है। और पहली क्लास की यदि बात करते हैं, पहली क्लास की बात करते हैं तो थोड़ा दोस्तों इसमें जो है समझ लेते हैं। यानी मूल अधिकारों की बात की जाए तो मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में जो है दिए हुए हैं। और भाग 3 में कितने अनुच्छेद है, तो भाग 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात की जाए तो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं। और संविधान के भाग 3 को जो है दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। अब इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर जो है दोस्तों मूल अधिकारों की बात होती है तो उसको जो है मैग्ना कार्टा जो है कहा गया था। और मूल अधिकारों के विकास के बारे में कल हमने अच्छे से जो है जाना था। यानी मूल अधिकारों की बात की जाए तो एक 1215 में जो है ब्रिटेन में एक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो है पेश किया गया था। राजा सर जॉन विलियम के द्वारा लिखित दस्तावेज जो है पेश किया गया था। इसके बाद दोस्तों सेकंड दस्तावेज ये भी जो है ब्रिटेन में पेश जो है किया गया था। ये 1689 में जो है पेश किया गया था और इसको जो है बिल ऑफ राइट के नाम से जो है पेश किया गया था। यानी मूल अधिकारों का जो विकास हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, तो ब्रिटेन में जो है हुआ था। ये भी आपको याद रखना कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ब्रिटेन में जो है हुआ था। और भारत में मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित हैं, तो इसको है लिखेंगे। भारत में दोस्तों मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। यानी अमेरिका के संविधान से जो है भारत में मूल अधिकारों को जो है लिया गया है। लेकिन बात आती है जो अमेरिका का संविधान है तो ये कब बना था, 1789 में, 1787 में बना था और लागू हुआ था 1789 में। लेकिन जब ये संविधान लागू हुआ था अमेरिका का तो दोस्तों इसमें भी जो है मूल संविधान नहीं थे। तो जब इसमें मूल संविधान नहीं थे तो भारत ने अमेरिका से मूल संविधान कैसे ले ली, क्योंकि अमेरिका ने जो है 1791 में जो है मूल संविधान जो है जोड़े थे। किसमें, अमेरिका के संविधान में। याद रखें दोस्तों कहाँ पे, अमेरिका के संविधान में। तो अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार की यदि बात की जाए तो भाग 3 में जो है चर्चा की गई, लिखेंगे भाग 3 में मूल अधिकारों की जो है चर्चा की गई। यानी भाग 3 में जो है मूल अधिकारों की जो है चर्चा की गई है। अब बात आती है भाग 3 में कितने आर्टिकल हैं। भाग 3 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद की यदि बात की जाए तो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। कितने दोस्तों, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं। और भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो लिखेंगे भारत में मूल अधिकार, भारत में जो है मूल अधिकार, भारत में मूल अधिकार प्रेरित हैं तो कहाँ से जो है लिए गए, तो यूएसए के संविधान से। कहाँ से दोस्तों, यूएसए के संविधान से। अब बात आती है दोस्तों, यानी जब यूएसए के संविधान से जो है लिए गए, लेकिन जब यूएसए का संविधान लागू हुआ तो यूएसए के संविधान में जो है मौलिक अधिकार नहीं थे, बल्कि 1791 में जो है यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकार जो है जोड़े गए थे। तो अब इनको जो है लिख लेते हैं तीनों पॉइंटों को। यानी यूएसए का संविधान कब बना था, 1787 में बना था, जो कि विश्व का पहला लिखित संविधान है अमेरिका का। अब बात करते हैं ये लागू कब हुआ था, अमेरिका का संविधान 1789 में जो है लागू हुआ था। कब दोस्तों, 1789 में जो है लागू हुआ था। और मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार नहीं थे, लिखेंगे मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। याद रखें दोस्तों, मूल अधिकार जो है नहीं थे। अब बात आते हैं तो मूल अधिकार कब जोड़े गए थे, मूल अधिकार 1791 में जोड़े गए। याद रखें दोस्तों, जोड़े
गए थे। तो ये आपको याद रखना है, कब 1791 में जो है मूल अधिकार जो है जोड़े गए थे। अब बात आती है दोस्तों भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो 12 से 35 तक जो है इसमें आर्टिकल है। और मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे? तो मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में जो है 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। तो लिखेंगे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की बात की जाए तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है कितने मूल अधिकार थे? लिखेंगे भारतीय संविधान में, यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। कितने दोस्तों? यानी 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। यानी वर्तमान में जो है कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में जो है दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये कौन कौन से हैं? यानी पहले इसको देख लेते हैं, यानी कौन से को हटा दिया गया था। यानी जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसको आर्टिकल 19(1)(f) को जो है समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों 31 को इसको जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। और जो ये आर्टिकल थे इनको जो है अनुच्छेद 300 के नए अनुच्छेद को जो है भाग 12 में जो है जोड़ दिया गया था। और इसको जो है संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार जो है बना दिया गया था। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं, यानी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार की यदि बात की जाए तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद जो हटाए गए हैं? तो लिखेंगे दोस्तों 19(1)(f) और 31 को जो है समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। याद रखें दोस्तों, इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। और लिखेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। याद रखें दोस्तों 1978 द्वारा जो है इसको समाप्त जो है कर दिया गया था। और इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एक नया अनुच्छेद बनाया गया था, अनुच्छेद 300 के को जो है भाग 12 में जोड़ दिया गया था। तो इसको भी जो है लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अनुच्छेद 300 के को भाग 12 में जोड़ दिया था। याद रखें दोस्तों, भाग 12 में जो है इसको जोड़ दिया था। अब जो ये संपत्ति का अधिकार है इसको जो है, यानी दोस्तों जो ये संपत्ति का अधिकार है इसको वैधानिक अधिकार जो है बनाया था, इसको वैधानिक अधिकार बनाया था। इसको दोस्तों क्या बनाया था? इसको जो है वैधानिक अधिकार जो है बनाया था। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर बात आती है दोस्तों मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की, जो आज की हमारी पहली क्लास है। इसमें हमने जाना है कि मूल अधिकारों की बात जो है संविधान के भाग 3 में जो है की जाती है। और संविधान के भाग 3 में जो है 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं। संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की यदि बात की जाए तो मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है जहाँ पर मूल अधिकारों की बात की जाए। तो मूल अधिकारों की यहाँ पर जो है भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की जा रही है, तो इसीलिए भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो भारत में जो है मूल अधिकार की बात की जाए तो कहाँ से लिए गए? यूएसए के संविधान से जो है लिए गए। लेकिन जब यूएसए का संविधान बना था और लागू हुआ था तो यूएसए के संविधान में जो है मूल अधिकार नहीं थे। यूएसए का संविधान कब बना था? 1787 में। लागू कब हुआ था? 1789 में। और यूएसए के मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार नहीं थे, बल्कि मौलिक अधिकारों को जो है 1791 में जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों भारतीय संविधान की यदि बात की जाए तो भारतीय संविधान में जो है मूल संविधान में
कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है इसमें से निकाल दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को जो है यहाँ से हटा दिया गया, यानी अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को जो है समाप्त कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पर जो एक नया अनुच्छेद बनाया गया था 300 का, इसको जो है भाग 12 में जो है जोड़ दिया गया था। और जो ये संपत्ति का अधिकार है इसको जो है वैधानिक अधिकार जो है बनाया गया था। क्या दोस्तों, इसको जो है वैधानिक अधिकार जो है बना दिया गया था। अब वर्तमान में जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं कितने बचे हैं, 6 हैं। तो ये कौन कौन से हैं, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 14 से लेकर 18 तक जो है अनुच्छेद हैं। समानता का अधिकार में दोस्तों कितने, कहाँ कौन कौन से अनुच्छेद है, 14 से लेकर 18 तक। फिर है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो 19 से लेकर 22 तक जो है इनकी चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके विरुद्ध जो है 23 और 24 अनुच्छेद में जो है बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है इसकी बात की गई। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, तो इनकी बात जो है कौन से अनुच्छेदों में की गई, अनुच्छेद 29 और 30 में जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के बारे में जो है चर्चा की गई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की जाए तो इसमें जो है अनुच्छेद 32 के बारे में जो है बताया गया, यानी अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के बारे में जो है बताया गया है। और यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा हृदय जो है कहा था। क्या कहा था दोस्तों, अम्बेडकर साहब ने जो है इसे संविधान की आत्मा हृदय कहा था, किसको, आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का विकास के बारे में जो है बताया जाता है। याद रखेंगे आप दोस्तों, पहले इनको लिख लेते हैं फिर आर्टिकलों को जो है शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, तो वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार है। कितने दोस्तों, मूल अधिकार को जो है मौलिक अधिकार भी लिखा जाता है और फंडामेंटल राइट्स भी। तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं लिखा होना है कि मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में जो है बिल्कुल फ़र्क हो, तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता है। तो पहला कौन सा है दोस्तों, समता यानी समानता का अधिकार, समता का अधिकार। तो समता के अधिकार की बात जो है कौन कौन से आर्टिकल में की जाती है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है समता के अधिकार की जो है चर्चा की गई है। और यदि बात करते हैं दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की यदि बात की जाए तो इसकी बात जो है कौन कौन से आर्टिकल में की गई, तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है की गई। कौन से दोस्तों, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है चर्चा की गई। अब आते हैं दोस्तों तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन जो है किन आर्टिकल में जो है दिया गया है, तो 23-24 में। याद रखें दोस्तों, 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध के बारे में जो है बताया गया है। अब देखेंगे दोस्तों चौथे नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो है कौन कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है इनके बारे में चर्चा की गई है। नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार यानी शैक्षिक अधिकार के बारे में जो है बात की गई है। तो कौन कौन से आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 29-30 में, आर्टिकल 29 और 30 में जो है बात की गई है। नंबर 6 पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में जो है चर्चा की गई। किसमें दोस्तों, आर्टिकल 32 में जो है चर्चा की गई। और दोस्तों ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है क्या कहा है,
तो इसको संविधान की आत्मा व हृदय जो है कहा है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। याद रखें दोस्तों, आत्मा व हृदय जो है कहा है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, पहले इसका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे की बात जो है करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वर्तमान में मूल अधिकार। तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं? तो समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है चर्चा की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक जो है चर्चा की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है चर्चा की गई है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का बात की गई है दोस्तों अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 को जो है हृदय व आत्मा जो है किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है कहा था। यानी जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा व हृदय जो है कहा था। क्या कहा था दोस्तों? संविधान की आत्मा व हृदय जो है कहा था। अब आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य से मतलब है स्टेट, राज्य से मतलब यहाँ पर किसी राज्य जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इनसे नहीं है, बल्कि यहाँ राष्ट्र यानी नेशन से है राज्य का अर्थ। यहाँ पर भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य निकाय। तो राज्य की परिभाषा जो है और कौन से आर्टिकल यानी अनुच्छेद में दी गई? तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया, आर्टिकल 36 में और आर्टिकल 152 में। इन तीनों आर्टिकल से जो है हमको बताते हैं कि राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताते हैं। किसके बारे में दोस्तों? राज्य की परिभाषा के बारे में जो है ये तीनों आर्टिकल से जो है पता लगता है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12। तो इसमें किसके बारे में बताया गया दोस्तों? राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। किसकी दोस्तों? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये राज्य है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? यानी सिर्फ यहाँ पर जो इसका अर्थ है राष्ट्र यानी देश। याद रखें दोस्तों, राष्ट्र यानी देश से मतलब है यहाँ पर राज्य का। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर राज्य की परिभाषा जो है और कौन से आर्टिकल में दी गई? तो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152 में भी जो है राज्य की परिभाषा जो है देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखते हैं। जैसे भारत सरकार राज्य की परिभाषा में किसके बारे में चर्चा की गई? भारत सरकार के बारे में, संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। फिर आते हैं दोस्तों राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, स्थानीय निकाय के बारे में, स्थानीय निकाय के बारे में व अन्य निकाय के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अन्य निकाय के बारे में। ये सभी जो है राज्य की परिभाषा में जो है दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 12 जो है बताता है राज्य की परिभाषा के बारे में। और राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152 में भी जो है दी गई है। यहाँ पर दोस्तों राज्य का अर्थ यहाँ पर है राष्ट्र यानी देश से जो है यहाँ पर राज्य का अर्थ है। तो राज्य की परिभाषा में जो है भारत सरकार की बात की गई है, संसद की, राज्य सरकार की, राज्य विधानमंडल की, स्थानीय निकाय की और अन्य निकाय की जो है बात की गई है। आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 12 में जो है चर्चा की गई। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो यहाँ पर कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राज्य का मतलब है संसद, यानी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यानी अनुच्छेद 13 को जो है सजग प्रहरी या गारंटर जो है कहते हैं, या मूल अधिकारों का गारंटर जो है कहते हैं। किसको? आर्टिकल 13 को जो है कहते हैं। यानी यहाँ पर कहा गया है
कि संसद जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर कोई ऐसा कानून बनाता भी है तो वह स्वतः ही जो है शून्य हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 13 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 13 में जो इसके बारे में बताया गया। तो दोस्तों इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बताया गया आर्टिकल 13 में? तो इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों, राज्य कोई, यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कि राज्य जो है कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। मूल अधिकार का जो उल्लंघन हो ऐसा कोई कानून जो है नहीं बनाएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो है राज्य से मतलब यहाँ पर है संसद, याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ पर जो है राज्य का अर्थ क्या है? संसद है। और दोस्तों जो ये आर्टिकल है आर्टिकल 13, इसको जो है सजग प्रहरी या गारंटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल अधिकारों का गारंटर जो है कहते हैं, क्योंकि यह मूल अधिकारों की जो है सुरक्षा करता है। याद रखें दोस्तों, मूल अधिकारों की जो है सुरक्षा करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि राज्य या संसद जो है कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर कोई ऐसा कानून बनाता भी है तो राज्य सरकार, तो वह स्वयं जो है शून्य हो जाएगा, यानी अपने आप जो है खत्म हो जाएगा। और आर्टिकल 13 को जो है सजग प्रहरी व गारंटर जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों, क्या कहते हैं? गारंटर जो है इसको कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको गारंटर जो है कहते हैं। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब एक एक उसको पढ़ेंगे, किसको दोस्तों? एक एक फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार को जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, पहला मूल अधिकार के बारे में जो है जानेंगे। तो पहला मूल अधिकार कौन सा है? तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा है दोस्तों? समानता का अधिकार। कौन सा है दोस्तों? समानता का अधिकार, जिसमें हमने अभी चर्चा की थी। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है पढ़ेंगे। किसमें दोस्तों? पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की यदि बात की जाए तो इसमें कितने आर्टिकल हैं? तो इसमें 14 से लेकर 18 तक, याद रखें दोस्तों, इसमें 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल की जो है चर्चा की गई है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 14 में जो है किसके बारे में बात की गई है? समानता का अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार होता है यानी सभी जो है समान है विधि के समक्ष। आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, यानी कानून के लिए जो है सभी समान है, चाहे वो छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, ऊंची जाति का हो, सभी के लिए समान संरक्षण व समान कानून जो है दिया जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 14 यानी 14 में जो है कहा गया है। और साथ ही जो ये विधि के समक्ष समानता है, इसको कहाँ से लेगा? ब्रिटेन से। और समान संरक्षण यूएसए से। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि ब्रिटेन व यूएसए का मिश्रण है? तो आर्टिकल 14 जो है यूएसए व ब्रिटेन का मिश्रण है। याद रखें दोस्तों, किसका मिश्रण है? यूएसए व ब्रिटेन का जो है मिश्रण है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? तो इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष, लिखेंगे इसमें विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता व समान संरक्षण। तो इसके बारे में जो है कौन से आर्टिकल में चर्चा की है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है यहाँ पर जो है सभी के लिए जो है कानून सभी के लिए बराबर है, कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो, ऊंची जाति का हो, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर विधि के समक्ष यानी कानून के लिए जो है सभी समान हैं। बात आती है समान संरक्षण की, सभी को जो है समान संरक्षण जो है दिया जाएगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो। अब जो ये विधि के समक्ष समानता है, इसको कहाँ से लेगा? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से। और ये समान संरक्षण कहाँ से? यूएसए के संविधान से जो है लिया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि ब्रिटेन व अमेरिका के मिश्रण से बनता है? तो इसको लिखेंगे
अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 ब्रिटेन व यूएसए के संविधान का मिश्रण है। याद रखें दोस्तों, संविधान का जो है मिश्रण है, यानी आर्टिकल 14 जो है ब्रिटेन व यूएसए के संविधान के मिश्रण से बनाया गया है। ये आर्टिकल याद रखें दोस्तों, संविधान के द्वारा बना है। याद रखें दोस्तों, ये इन दोनों के संविधान के द्वारा जो है बना है, क्योंकि इसमें विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया और समान संरक्षण जो है यूएसए के संविधान से जो है लिया गया है। अब दोस्तों इसके जो है कुछ अपवाद हैं, यानी यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि विधि के समक्ष समानता यानी सभी के लिए जो समान अधिकार है, चाहे वे अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो। लेकिन अब इसके कुछ अपवाद हैं। अब कौन सा आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 361 जो है आर्टिकल 14 का जो उल्लंघन करता है। अब ऐसा क्यों है कि उल्लंघन करता है? यहाँ पर राष्ट्रपति व राज्यपाल की जो है बात की गई और इन दोनों को जो है विशेष अधिकार दिया गया है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने पद पर रहेंगे, चाहे वह खून ही क्यों ना कर दें या किसी की हत्या ही क्यों ना कर दें या मर्डर कर दें, तो उनको जो है उन पर कोई भी कानून कार्यवाही जो है नहीं होगी और ना ही जो है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर वो ऐसा कोई मामला करते हैं यानी कोई केस करते हैं, तो पहले जो इनको इनके पद से हटाया जाएगा, उसके बाद जो है इन पर कानूनी प्रक्रिया जो है की जाएगी। तो आर्टिकल 361 जो है आर्टिकल 14 का जो उल्लंघन करता है, और दो आर्टिकल और हैं जो कि अनुच्छेद 14 का जो उल्लंघन करते हैं, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। अब दोस्तों ये कैसा उल्लंघन करते हैं? तो आर्टिकल 105 में जो है सांसद यानी एमपी को जो है विशेष अधिकार जो है मिला गया, और आर्टिकल 194 में जो है एमएलए और एमएलसी को जो है विशेष अधिकार जो है दिया गया। अब इनको कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो ये कहा गया है यानी सत्र के जब कोई सत्र यानी सेशन चलता है, तो उसके 40 दिन से पहले और 40 दिन के बाद तक जो है उनको गिरफ्तार जो है नहीं किया जाएगा। यानी एमपी, एमएलए और एमएलसी को जो है अब 3 सत्र चलते हैं, एक तो बजट सत्र चलता है, शीतकालीन सत्र चलता है और ग्रीष्मकालीन सत्र जो है चलता है। तो ये 3 सत्र जो है चलते हैं। जब ये सत्र चल रहे हों, तो सत्र के 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद तक जो है इन तीनों को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इनको जो है ये विशेष अधिकार जो है मिले हुए हैं। सांसद की यदि बात करते हैं, तो दोस्तों सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जिसको हम सांसद के नाम से कहते हैं, जो कि संसद का सदस्य होता है। एमएलए की बात किया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखें दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि विधानसभा का सदस्य होता है। एमएलसी की यदि बात की जाए, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का सदस्य होता है। कौन होता है दोस्तों? विधान परिषद का जो है ये सदस्य होता है। किसका दोस्तों? विधान परिषद का जो है सदस्य होता है। और इनको जो है विधायक के नाम से जो है जाना जाता है, यानी इनको जो है विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको जो है विधायक कहा जाता है। और एमएलसी जो है केवल 6 राज्यों में जो है बनते हैं, यानी विधान परिषद जो है केवल 6 राज्यों में। कितने राज्यों में दोस्तों? 6 राज्यों में है। तो अब इनके बारे में यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, यानी अब इसके दोस्तों अपवाद देख लेते हैं। यानी अपवाद कौन कौन से आर्टिकल 14 के अपवाद, तो कौन कौन से आर्टिकल जो है अनुच्छेद 14 का जो है अपवाद करते हैं यानी उल्लंघन करते हैं। तो लिखेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 100 नहीं दोस्तों 361 जो है, इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल को जो है विशेष अधिकार प्राप्त, विशेष अधिकार जो है मिला हुआ है। अब और कौन से है दोस्तों? और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात की जाए, तो अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 में जो है सांसद यानी एमपी, इसको जो है विशेष अधिकार प्राप्त है, विशेष अधिकार प्राप्त है। और कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 194। इसमें दोस्तों एमएलए एमएलसी को विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार है।
अब दोस्तों इनको जो है कौन सा विशेष अधिकार है, तो लिखेंगे सत्र यानी सेशन के 40 दिन पूर्व व बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये अधिकार जो है इनको मिले हुए हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों इनका जो है एक बार हम रिवीजन जो है करेंगे। तो दोस्तों आर्टिकल 14 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण के बारे में जो है बताया गया है। और ये विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है ब्रिटेन के संविधान से और समान संरक्षण यूएसए के संविधान से जो है लिया गया है। आर्टिकल 14 की यदि बात की जाए तो ब्रिटेन व यूएसए के संविधान के द्वारा यानी इन दोनों के मिश्रण से बना आर्टिकल है आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 का कौन कौन से अनुच्छेद जो है उल्लंघन करते हैं यानी अपवाद भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 361 जो है राष्ट्रपति व राज्यपाल को जो है विशेष अधिकार देता है। यानी अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है, अगर वो कोई कांड कर देता है यानी कोई केस कर देता है, तो उनको जो है उन पर कानूनी प्रक्रिया यानी कानूनी कार्रवाई जो है नहीं की जाएगी जब तक वो अपने पद पर रहते हैं। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो पहले इनको जो है इनके पद से हटाया जाएगा, उसके बाद ही दोस्तों इन पर कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो इसलिए जो है अनुच्छेद 361 जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन जो है करता है। दो अनुच्छेद और हैं जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। तो आर्टिकल 105 इसमें सांसद यानी एमपी को विशेष अधिकार है, यानी सत्र के 40 दिन पूर्व व बाद तक जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई केस है यानी कोई केस में कोई सांसद का नाम आ जाता है, तो जब कोई सत्र चल रहा होता है तो 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। तो ये 3 सत्र जो है चलते हैं। अगर अगर कोई सत्र भी चल रहा है तीनों में से, तो इन सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है किसी भी सांसद यानी विधायक को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 194 में कहा गया एमएलए और एमएलसी को जो है विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी सत्र के 40 दिन तक व 40 दिन पूर्व तक जो इनको गिरफ्तार जो है नहीं किया जा सकता है। अब एमएलए क्या होता है? एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी ये विधान परिषद के सदस्य होते हैं। और एमएलए जो होता है विधानसभा का सदस्य जो है होता है, और इनको जो है विधायक जो है कहा जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का समय जो है समाप्त होता है, और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।